हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टॉप में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं ज़्यादा समय तो क्लास नहीं ले सकूंगा, बट एक स्ट्रक्चर जो बहुत ही महत्वपूर्ण है उसके बारे में चर्चा करूंगा, उसके बारे में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, ये जो स्ट्रक्चर है देयर प्लस इज या वाज प्लस नथिंग प्लस, बट इसको ऐसे भी रहने दे तो कोई बात नहीं, नथिंग बट प्लस नाउन प्लस अदर वर्ड। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास का ए स्ट्रक्चर रहा जो विशेष तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए एक ट्रिक है। फ्रेंड्स, गौर करेंगे यहाँ पे जो दियर है इसके बाद दो ऑप्शन दिए हैं। एक जो इज है वो प्रेजेंट के लिए और वाज है वो पास्ट के लिए। याद रखेंगे ये भी कि प्रेजेंट में इसमें अगर उधर नाउन पोलर हो ना तो भी यहाँ पे आर नहीं लगाएंगे, और पास्ट के लिए ओवर का प्रयोग नहीं करेंगे। हमेशा इज और वाज ही होगा। अगर फ्यूचर में आप बनाना चाहें तो विल भी लगाएंगे, बस सिर्फ और सिर्फ। तो फ्रेंड्स, इसका प्रयोग इस तरह के वाक्यों के लिए प्रयोग किया जाता है जिस हिंदी वाक्य के अंत में नाउन बतलाना हो। चूंकि पहले वाले क्लास में मैंने बताया है कि डियर का प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पे किसी संज्ञा को बतलाने के लिए किया जाता है। जब उस वाक्य के पास कोई सब्जेक्ट नहीं होता है तो सब्जेक्ट के स्थान पे डियर को रख दिया जाता है, जिसका हिंदी अर्थ नहीं होता है। इसे हिंदी में चेंज करेंगे तो इसका अर्थ नहीं बनेगा। लेकिन इसमें जब कोई नाउन जब दो बार आता है ना, अपना शब्द दो बार लाता है वाक्य में, हिंदी वाक्य में, तो वैसे सेंटेंस को बनाने के लिए इस स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। जैसे होता है संज्ञा ही संज्ञा है, संज्ञा ही संज्ञा है। अगर प्रेजेंट में रहे तो है और नहीं तो पास्ट में रहे तो था। तो इस तरह देखिए वाक्य में पहचाना आता है। फ्रेंड्स, एग्जाम्पल अगर देना तो ज्यादा स्पष्ट होगा कि आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे एग्जाम्पल से। जैसे फ्रेंड्स, कहना होता है कि तालाब में पानी ही पानी है। तो फ्रेंड्स, है ना, प्रेजेंट के लिए है, पानी ही पानी है। देखिए संज्ञा ही संज्ञा, देखिए संज्ञा जो पानी वर्ड है वो दो बार आया है तो इसका प्रयोग करेंगे क्या, डियर। तो चूंकि प्रेजेंट है तो इज लगाएंगे। डियर इज नथिंग बट, तो सभी के साथ रहेगा ही, नथिंग बट क्या फ्रेंड्स, तो वाटर, नथिंग बट वाटर। ये तो नाउन हुआ वाटर ना, लेकिन अदर वर्ड भी है। तो पानी, कहां पानी ही पानी है, तो तालाब में, इन द पॉन्ड। फ्रेंड्स, दूसरा स्ट्रक्चर लीजिए। राजस्थान में बालू ही बालू है। राजस्थान में क्या है फ्रेंड्स, तो चारों तरफ जाइए बालू ही बालू है। इस तरह का वाक्य बनता है। तो फ्रेंड्स, अब तो मुझे उम्मीद है कि आप आसानी से बना लेंगे। डियर इज नथिंग बट क्या, बालू, यानी कि सैंड्स इन राजस्थान में बालू ही बालू है। इसी को अगर फ्रेंड्स पास्ट में पूछा जाए
तो फिर इसके जगह पे वाज का प्रयोग कर देना है। चलिए एक दो एग्जांपल उससे भी देख लेते हैं पास्ट के लिए ना। जंगल में शेर थे। गौर कीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे थे आ रहा है, मतलब कि एक से बहुत का ज्यादा का बोध कर रहा है पोलर का, फिर भी वाज ही लगेगा। बनाएंगे देयर वाज नथिंग बट lions in the forest. There was nothing but lions in the forest. ना, जंगल में बाघ ही बाघ थे। फोर्थ एग्जाम्पल, कुआं में मछलियां थे। बहुत सारे मछलियां ही मछलियां थे कुआं में ना। तो फिर क्या होगा फ्रेंड्स, देयर वाज नथिंग बट फिशेज in the well. There was nothing but fishes in the well. तो फ्रेंड्स आई होप कि अगर इस तरह के सेंटेंस आपको बनाना पड़े, बोलना पड़े, तो अब उसको आसानी से ट्रांसलेट कर पाएंगे और बोलना पड़े तो बोल भी पाएंगे। ऐसे समस्या का समाधान हुआ। स्ट्रक्चर है डियर इज प्रेजेंट के लिए, वाज पास्ट के लिए, और नथिंग बट जो है वो दोनों के साथ रहेगा, प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो। और यहाँ पे नाउन अगर काउंटेबल है तो फिर उसके पोलर रख दीजिएगा नाउन, और अदर वर्ड जोड़ दीजिएगा ना। अनकाउंटेबल है सिंगुलर भी छोड़ दीजिएगा चलेगा, वो अनकाउंटेबल तो पोलर होता नहीं है। और इसमें पहचान जो रहता है वो संज्ञा ही संज्ञा है, या पास्ट के लिए था, फ्यूचर में आ जाएगा तो गेगी गी के रूप में होगा। और उसके लिए क्या करते हैं, विल बी करेंगे। जहां पे इज और आवाज है ना वहां पे विल बी लगा देंगे फ्यूचर के लिए ना। तालाब में पानी ही पानी, क्या पानी दो बार यूज हुआ है, तो इंग्लिश में वाटर नहीं करना है ना। हिंदी में रहेगा पानी दो बार यूज रहेगा ना उनका शब्द, लेकिन इंग्लिश में एक ही बात देना है नथिंग के साथ ना। देयर इज नथिंग बट वाटर इन द पॉन्ड। फ्रेंड्स ये देखिए, अब इसको एक एक वर्ड की दृष्टि से भी दिखेगा तो आप इसके भाव को, अर्थ को अच्छी तरह से समझ पाइएगा। देयर इज नथिंग मीन्स कुछ नहीं। देयर इज नथिंग कुछ नहीं है, लेकिन क्या है, पानी। तालाब में कुछ नहीं है लेकिन पानी है, तो पानी ही पानी है। इस तरह देयर इज नथिंग बट सैंड्स इन राजस्थान। देयर इज नथिंग कुछ नहीं है, लेकिन राजस्थान में बालू है, तो बालू ही बालू चारों तरफ है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। जंगल में शेर ही शेर थे। देयर वाज नथिंग बट लायंस इन द फॉरेस्ट, मतलब कि देयर वाज नथिंग कुछ नहीं था, लेकिन शेर थे जंगल में, तो शेर ही शेर थे। कुआं में मछलियां ही मछलियां थे। देयर वाज नथिंग कुछ नहीं थे, लेकिन मछलियां थे किसमें, तो कुआं में। तो कुआं में यानी कि मछलियां ही मछलियां थे। उस बात पर जोर दी जा रही है, उस संज्ञा पर जोर दी जा रही है। तो फ्रेंड्स इसी तरह के इंग्लिश सॉल्यूशन के लेकर के फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अब तक देखते रहने के लिए।